हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बीएससी फर्स्ट सेम में डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस का जो पेपर है वो पढ़ाएंगे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट ए और इंटीग्रल कैलकुलस पार्ट बी के रूप में रहता है, लेकिन पेपर वो एक ही आता है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन आना चाहिए, और अवकलन भी इंटरमीडिएट लेवल का जो आप इंटर से पढ़ कर के आते हो। इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है तो इंटीग्रेशन वही इंटरमीडिएट लेवल का आपको आना चाहिए। बीएससी में थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन और हायर के रूप में दिया जाता है। जैसे आप बीएससी फर्स्ट ईयर में अवकलन करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, किसी फंक्शन का dy/dx निकालते हो, दोबारा डिफरेंशिएशन करते हो, d2y/dx दोबारा निकालते हो, तो यहाँ पर एक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का चैप्टर आएगा। सक्सेसिव का मतलब लगातार आपको डिफरेंशिएशन करते रहना है। मान लो आपको 100 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो ऐसे करते तो नहीं रहोगे ना। तो आपको बीएससी में यही सीखना है कि हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन n टाइम्स कैसे कर लेंगे। यानी n टाइम्स का मतलब इन जनरल n टाइम्स। अगर क्वेश्चन में वो 99 टाइम्स दिया है, 100 टाइम्स दिया है, तो उसी फार्मूले में n की जगह वो वैल्यू रख करके आप निकाल लोगे। तो हम कुछ फार्मूले आपको बताएंगे n टाइम्स डिफरेंशिएशन के। उन फार्मूलों को आपको लर्न रखना है। इसके बाद क्वेश्चंस जैसे आपको दिए जाते हैं कि इसका इतने टाइम्स डिफरेंशिएशन करिए, तो डायरेक्ट अगर उस फार्मूले में है तो आप कर दीजिए, नहीं तो उस फार्मूले में उस क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए और फिर कर दीजिए n टाइम्स। तो देखिए जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी y x का फंक्शन है। y को डिपेंडेंट वेरिएबल और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। तो इम्प्लाइज इसका dy/dx किया, यानी y1 से डिनोट किया जाता है, यानी ये f'(x). d/dx को हम कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं, तो इस d/dx को हम dy भी लिख सकते हैं। d/dx को dy, यानी ये y1 बराबर f'(x). अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करें तो यानी ये d² यानी d2y और dx2, ये y2 इज इक्वल टू f'(x). d³ यानी d3y ओवर dx³ इज इक्वल टू y3 इज इक्वल टू f'(x). तो इन जनरल dny बराबर dny ओवर dxn yn, ये आपका fn(x), ये n टाइम्स डिफरेंशिएशन का नोटेशन हो जाएगा y का। ठीक है। अब आप देखें, जैसे मान लीजिए ये समझ में आ गया नोटेशन। d/dx को कैपिटल D से भी डिनोट किया जाता है। आप बुक निकालोगे तो देखोगे कि उसमें यह कैपिटल D का क्या मतलब है। तो कैपिटल D हमने लिख दिया है। कैपिटल D का मतलब d/dx होता है। y1 का क्या मतलब है, यानी एक बार डिफरेंशिएशन। y2 का क्या मतलब है, 2 बार। y3 का मतलब 3 बार। इन जनरल n टाइम्स। yn का मतलब n टाइम्स उसका डिफरेंशिएशन। अब देखिए हम आपको जैसे मान लीजिए हमने आपको एक फंक्शन दिया y इज इक्वल टू e⁴ax प्लस b। इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करें तो क्या रिज़ल्ट आएगा। तो चलिए हमने एक बार किया, अर्थात y1 इसका निकाला, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e⁴ax प्लस b ही रहेगा। और ax प्लस b का फिर से करोगे तो इंटू a आ जाएगा। दोबारा y2 करोगे तो e⁴ax प्लस b का वही रहेगा, इंटू a पहले से था, और इसका फिर से करोगे तो a² हो जाएगा। तो y3 में क्या आ जाएगा, a³ e⁴ax प्लस b हो जाएगा। तो इन जनरल yn में क्या हो जाएगा, a⁴n e⁴ax प्लस b हो जाएगा। तो ये n टाइम्स डिफरेंशिएशन हो गया।
यानी e की पावर ax प्लस बी का n टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या होगा, a की पावर n e की पावर ax प्लस बी। अब इस पे अगर हम आपको एग्ज़ाम्पल दें, जैसे मान लीजिए आपको हमने दिया e की पावर माइनस एक्स और पूछा इसका y10 निकालो, तो आपको क्या करना है, e की पावर ax प्लस बी का आपने लर्न कर लिया है। अब आपको यहाँ a का काम कौन कर रहा है, x की जगह माइनस एक्स के कोफिशिएंट में क्या है -1, तो -1 की पावर 10 टाइम्स है और e की पावर -x और -1 की पावर 10 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो e की पावर -10, तो y10 आपका इतना हो जाएगा। मान लो y बराबर आपको दिया e की पावर 2x - 1 और इसका y 15 निकालना है, तो क्या हुआ समझ गए, और 2 की पावर 15 e की पावर 2x - 1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो e की पावर ax प्लस बी का आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा y इज इक्वल टू a की पावर x, इसका n टाइम्स क्या बनेगा, तो इसको एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो a की पावर x log a बेस e होगा। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो a की पावर x का फिर log a बेस e आ जाएगा, तो ये पहले से आपके पास है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। y3 a क्यूब log a बेस e का होल क्यूब हो जाएगा। तो इन जनरल अब आप गेस करिए क्या होगा, लॉजिक लगाइए। y3 में ये आ रहा है तो yn में क्या हो जाएगा, a की पावर n log a बेस e की होल पावर n। तो ये फार्मूला बन जाएगा a की पावर x के nth डेरिवेटिव का। अब इसमें मान लो एग्जाम्पल आपसे दिया गया, मान लो y इज इक्वल टू 2 की पावर x का y20 निकालना है, यानी 20 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो गया 2 की पावर x log a बेस e की होल पावर 20 ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगला ये तो समझ में आ गया होगा। तीसरा y इज इक्वल टू ax प्लस बी की पावर m है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, m ax प्लस बी की पावर m माइनस 1। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो m माइनस 1 ax प्लस बी की पावर m माइनस 2। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो m माइनस 1 m माइनस 2 इंटू में a और आएगा यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा और ax प्लस बी की पावर m माइनस 3 इंटू a क्यूब। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंशिएशन चलता चलेगा। अब आप गेस करिए yn में क्या होगा, m माइनस 1 m माइनस 2 और डॉट डॉट, देखो 3 है तो ये कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, 2 पर, m माइनस 2 पर, तो ये कहाँ पर तक जाएगा, m माइनस n माइनस 1, एक कम पर ख़त्म होगा। ये बार जो है इस ब्रैकेट से भी छोटा ब्रैकेट होता है और यहाँ पर ax प्लस बी की पावर m माइनस n इंटू a की पावर n। ठीक है, तो ये yn इज इक्वल टू m माइनस 1 m माइनस 2 डॉट डॉट m माइनस n प्लस 1, ये ब्रैकेट खुल गया। तो अब हमने क्या किया, इस फार्मूले को देखिए बन गया, अगर इनटू में हम ये लिख दिए और ये इनटू में लिख दें, ये पूरा फार्मूला बन गया, लेकिन इसको थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में किया गया है। इसमें हमने देखिए एक एक कम होते हुए चला जा रहा है, तो इस पे एक एक कम करते हुए हम और आगे बढ़ रहे हैं। इस पे से एक कम किया, फिर एक कम किया,
तो किसी नंबर में एक एक कम करते चले जाइए तो अंत में 3 to 1 पे ख़त्म हो जाएगा। अपान जितना हमने ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा दिया एक्स्ट्रा, उतने से हमने डिवाइड कर दिया, तो बैलेंस है। और यहाँ पर ax प्लस बी की पावर m माइनस एन इंटू ए की पावर n। तो अब आप बताएं बैलेंस है। देखिए वही है। अब आप देखें यहाँ m से शुरू हुआ, इसमें एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ, 1 एक एक कम होते होते वो 3 to 1 पे समाप्त हो रहा। तो इसका मतलब ये यहाँ से क्या है, ये फैक्टोरियल m है। नीचे आपका m माइनस n में एक एक कम होता जा रहा, तो ये फैक्टोरियल m माइनस n है। और ये ax प्लस बी की पावर m माइनस n इंटू ए की पावर n, ये फार्मूला बन गया। ये फार्मूला आप तब लगाइए जब m आपका ग्रेटर देन n हो। ठीक है, पावर यानी ज़्यादा है और डिफरेंशिएशन आपको उससे कम करना है। यही फार्मूला डायरेक्ट हम कब अप्लाई कर लेंगे, अगर आपको डिफरेंशिएशन जितने टाइम्स करने हैं उतने डिग्री का ही आपको ये दिया गया है क्वेश्चन। तब देखिए यदि m n के बराबर हो तो y n बराबर क्या बन जाएगा फार्मूला, यहाँ m की जगह n रखो तो ये फैक्टोरियल n हो जाएगा। ये m की जगह n रखोगे फैक्टोरियल 0 1 हो जाएगा। इसके यहाँ पे रखोगे n तो n माइनस n 0, इसकी पावर 0 1 हो जाएगा, तो इंटू a की पावर n, ये बन जाएगा। तो अगर आपको डिग्री ज़्यादा है, डिफरेंशिएशन कम टाइम्स करना है, तो डायरेक्ट ये लगा लीजिए। यदि उसके बराबर करना है, जितने डिग्री का क्वेश्चन है उतने ही टाइम्स आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो सीधा ये लगा लीजिए। और यदि उसके आगे करना है तो देखिए बराबर तक इतना आ रहा है, तो उसके आगे क्या होगा, यानी यदि m जो है n से कम होता है, यानी डिग्री कम होती है, डिफरेंशिएशन आपको ज़्यादा करना होता, तो रिजल्ट 0 आ जाता। तो ये पूरा फार्मूला ax प्लस बी की पावर m का है। अब आप देखिए इसका यूज़, जैसे मान लीजिए हमने आपको कोई क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल के रूप में y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 की पावर 4, तो आपको y3 निकालना है, 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। 3 का मतलब देखिए ये m का काम कर रहा है और 3 आपका n का काम कर रहा है, तो m n से ज़्यादा है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये लगेगा। तो ये सीधा फार्मूला क्या हुआ, फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस 3 और 3x प्लस 2 की पावर 4 माइनस 3 m माइनस n इंटू ए कितना है 3, तो 3 की पावर 3 टाइम्स करना है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आपको इसी में देखिए y4 निकालना होता, यानी जितने पावर का है उतने बार ही, तो m बराबर n, तो ये सीधा फार्मूला क्या लग जाएगा, फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 4, और a आपका 3 है और 3 की पावर 4। और इसके आगे करना होता y5, तो ये रिज़ल्ट 0, जो कि इसके आगे डिफरेंशिएशन करोगे, इसमें x है नहीं, कांस्टेंट हो गया, तो अगला वाला 0 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। और फार्मूला इसी तरीके दूसरे बताते हैं। ये 3 फार्मूले हुए। चौथा फार्मूला y इज इक्वल टू ax प्लस बी की पावर -1, अर्थात 1 अपान ax प्लस बी का करना हो, तो y1 करोगे तो क्या मिलेगा, -1 ax प्लस बी की पावर -2 इंटू a। y2 क्या मिलेगा, -1 -2 ax प्लस बी की पावर -3 इंटू ए स्क्वायर। y3 -1 -2
-3 इंटू ए क्यूब डॉट डॉट। तो आप वाई एन अब गेस करिए, तो -1 -2 -3, देखो 3 पर -3 तो डॉट डॉट एन पे -n तक जाएगा, और ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस, यहाँ पर कितना है देखो 4 यानी 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना होगा n+1 इंटू ए की पावर n। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो माइनस कितने टाइम्स हो गए n टाइम्स, तो इनको इकट्ठा लिखे, सब मल्टीप्लिकेशन में है, इनटू में है, तो -1 की पावर n इकट्ठे लिख दें तो ये सब हो जाएंगे पॉजिटिव, और उसको लिख देते हैं नीचे ए एक्स प्लस बी की पावर n+1 इंटू ए की पावर n। तो वाई एन इज इक्वल टू -1 की पावर n, ये बन जाएगा फैक्टोरियल n इंटू ए की पावर n अपान ए एक्स प्लस बी की पावर n+1। ये फार्मूला बन जाएगा आपका किसके nth डेरिवेटिव का, ए एक्स प्लस बी की पावर -1 का। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। अब आप देखें इस पे क्वेश्चन, अगर ये सीधा आपको याद है, आपसे कहा गया कि y इज इक्वल टू आपको दिया गया मान लो 5x -1 की पावर -1, इसका y9 निकालिए, यानी 9th डिफरेंशिएशन निकालिए। तो 9th देखिए अभी सीधा फार्मूला, -1 की पावर 9 फैक्टोरियल 9 ए की पावर n, ए क्या है x का कोफिशिएंट यानी 5 की पावर n यानी 9 अपान ए एक्स प्लस बी यानी 5x -1 की पावर n+1, तो n आपका 9 है तो 9 + 1 10। अब इसको अपने सिंप्लीफाई कर लीजिए, y9 -1 की पावर 9 आपका माइनस में आएगा, तो माइनस फैक्टोरियल 9 इंटू 5 की पावर 9, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5x -1 की पावर 10, बस आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया इस फार्मूले का यूज़। अगला फार्मूला y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी, इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो y1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/ax प्लस बी इंटू ए। अब देखिए y1 जो आपने निकाला यहाँ पर, एक बार डिफरेंशिएशन किया लॉग ए एक्स प्लस बी का तो ये आ गया। अब ए एक्स प्लस बी की होल पावर -1 का फार्मूला ऑलरेडी n टाइम्स का आप प्रूफ कर चुके हो, तो अब हम बार बार थोड़ी करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें ये हमें पता है, पहले इसका फार्मूला पता है n टाइम्स का, ठीक है। तो अब इसका निकालना है, तो यहाँ पर y1 यानी एक बार आप कर चुके हो अवकलन, तो हम कितने टाइम्स और कर दें कि ये हमारा n टाइम्स हो जाए। तो y1 एक बार कर चुके, जैसे मान लीजिए आपको किसी फंक्शन का अवकलन 10 बार करना हो और एक बार आप कर चुके हो, तो अब कितने टाइम्स और करना होगा, 9 टाइम्स। तो एक बार आप कर चुके और आपको n टाइम्स सीधा आप चाहिए यहाँ से, तो कितने टाइम्स और कर दें, तो डिफरेंशिएटिंग n-1 टाइम्स, n-1 टाइम्स और करते हैं, तो y1 का क्या हो जाएगा, yn बन जाएगा, और n-1 टाइम्स इसका करना है, a तो आपका कांस्टेंट है, तो n टाइम्स का फार्मूला आपको इसका पता है पहले से, तो जहाँ जहाँ n है फार्मूले में वहाँ आपको क्या रख देना है, n-1। तो फार्मूले में क्या था, -1 की पावर n था, तो -1 की पावर n-1 हो जाएगा, फैक्टोरियल n था तो फैक्टोरियल n-1 अपान ए एक्स प्लस बी की पावर n+1 था, तो एक कम हो जाएगा, n हो जाएगा, इंटू यहाँ a की पावर n था तो a की पावर n-1 होगा, और एक a पहले से है तो वो a की पावर n ही आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपका log ax प्लस बी का हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे अगर हम आपको एग्ज़ाम्पल दें, एग्ज़ाम्पल y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 का चलिए करना है,
और मान लीजिए आपको y16 निकालना है, तो ये -1 की पावर n-1, अर्थात देखो n यहाँ 16 है तो n-1 यानी 15 फैक्टोरियल n-1 यानी 15 इंटू a की पावर n, तो a आपका कितना है 1, तो 1 की पावर n यानी 16 अपान x प्लस 1 की पावर n यानी 16। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो -1 की पावर 15 माइनस में आएगा, तो माइनस फैक्टोरियल 15, 1 की पावर 16 आपका 1 ही हो जाएगा, ये x प्लस 1 की पावर 16, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से nth डिफरेंशिएशन किए जाते हैं। तो हमने आपको 5 प्रकार के बताए फंक्शंस के, और 2 अभी और बचे हैं, साइन कॉस, और एक e की पावर x में साइन कॉस होता है। तो 2 फार्मूले और बचे हैं। फिलहाल हमने 5 फार्मूले आपको बताए हैं। इन फार्मूलों पे आप एग्जाम्पल्स वगैरह करिए। अगले लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and like it. Thank you.